नमस्कार बच्चों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम नए जोश के साथ में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अभी तक किन्हीं कारणों से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस आपको नहीं मिल रहे थे, और जो कि हमारा टारगेट था CGL के लिए, SSC CGL, तो उसी से रिलेटेड आपको सारा डाटा अब मिलेगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे रेलवे NTPC की। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ट्विटर के ज़रिए कर रहे हैं, यूट्यूब पर कर रहे हैं। देखा जाए तो जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही वर्स्ट रिज़ल्ट आया है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। और सबसे ख़राब बात ये भी है कि इतना वर्स्ट रिज़ल्ट आने के बाद भी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि बच्चों की आगे सुनवाई ज़रूर होगी, और जो रिज़ल्ट एक एक बच्चे का 4-4 जगह पर पोस्ट दिखाकर जो रिज़ल्ट दिखाया गया है वो रिज़ल्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे कंपटीशन के हिस्ट्री में अभी तक ऐसा किसी भी कंपटीशन में रिज़ल्ट नहीं आया है। तो मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूं कि वो टोटल ओवरऑल कट ऑफ निकालें। जो बच्चे हमारे 75, 85, 80 मार्क्स लेके आए हैं, कम से कम वो दूसरे सेकेंड टायर के लिए एलिजिबल हो सके, ये मैं कामना करता हूँ गवर्नमेंट से। और मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चों को जो प्रोटेस्ट है वो भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के समय में कुछ चीज़ें इग्नोर भी की जा सकती हैं अभी, और हो सकता है कि बाद में रेलवे इस पर सुनवाई करे। तो चलिए हम आते हैं अपने नए सेशन की तरफ, जिसमें हम SSC के होल सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2022 के लिए टोटली डेडिकेटेड वीडियो है बच्चों। तो आप क्या क्या इंग्लिश में पूछा जाएगा और कैसे हमें स्टार्टअप करना है अपना। बहुत सारे बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कि सर हम कहाँ से शुरू करें, तो हम आज आपको बताएंगे कि आपको किस में ज़्यादा मेहनत करनी है, और जब आपका विषय कमज़ोर है तो आप उसमें कैसे अच्छे नंबर गेन करें। चलिए, तो ये रिलेटेड वीडियो हमारा जो है वो बच्चों है SSC से रिलेटेड वीडियो है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे और हम इसके होल सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हमने इंग्लिश को टोटल 3 भागों में बांट रखा है। एक आपका सेशन है वोकैबुलरी, एंड सेकेंड वन इज ग्रामेटिकल, एंड लास्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन। तो आप सभी को याद रखना है कि इन्हीं 3 सेक्शन में ही हम पूरी इंग्लिश को जो है कवर करेंगे। वोकैबुलरी में पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है, इसमें आपका बच्चों पार्ट होता है सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स। सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स ये आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और अगला बच्चों आपका हो जाएगा idioms एंड phrases, एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा हार्ड वर्ड्स आर मिस स्पेल्ट। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मिस स्पेल्ट में करेक्टली स्पेल्ट भी आता है और आपका मिस स्पेल्ट भी आता है, यानी रॉन्गली स्पेल्ट भी आता है। ग्रामेटिकल पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ हमको इसमें होल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, और उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, हम इसमें पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर्स, हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और हम इसमें पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे इफ़ अगर कहीं पर भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अलावा आपका टॉपिक आ जाता है कि आपको यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन करना है सेंटेंस में, तो उस टॉपिक को भी हम यहाँ से कवर करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में आप सभी को पता होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन में आपका कहीं कहीं पर ऐसे लिखने को आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में आपका पैसेज पार्ट होता है,
कॉम्प्रीहेंशन में आपका पार्ट होता है क्लोज टेस्ट। तो ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा है बच्चों। जैसा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं तो आपको वहाँ पे 1 बाय 1 सेंटेंस में फिल करना रहता है। यहाँ पर आपकी एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी में पूरा जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स उसका फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मोस्ट ऑफ है, पर ये हमने ए से इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत जगह पर आपको फाइनल एग्जाम जब आपका होता है उस समय ए से राइटिंग का एक ऑप्शन आता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं सबसे पहले उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे वीक हैं, कहते हैं सर मेरे को कमांड नहीं आ पाती, इंग्लिश पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें बच्चों करना है सबसे अधिक जो वर्क करना है वो अपने वर्ड पावर पे करना है। बिकॉज ऑफ किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग जो होती है वो किसी न किसी शब्द से होती है, यानी वर्ड से होती है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो शब्द पे फोकस होना चाहिए, यानी जितने अधिक वर्ड्स हमको याद होंगे। तो आप देखते हैं कि वोकैबुलरी ही बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर मैं 25 क्वेश्चंस ले लूँ स्टूडेंट्स एसएससी में, सीजीएल में, या एसएससी के सीएचएसएल में, या एमटीएस में, तो यहाँ पर समथिंग आपके 15 क्वेश्चंस जो होते हैं, दैट क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू वोकैबुलरी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है तो आप यहाँ से अच्छा कवरेज दे सकते हैं। बाकी अगर मैं आगे की बात करूं तो सबसे गंभीरता से जो मुझे टॉपिक पढ़ना है, सबसे अच्छे से जो मुझे टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें पूरी होल ग्रामर डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। पूरी ग्रामर हमारी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो हमें इन टॉपिक्स को बाद में ध्यान देना है। सबसे पहले हम अच्छे से क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। आप सभी को पता है कि यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम आपको नाउन से लगा के इंटरजेक्शन और आर्टिकल भी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चंस जो आपको कठिन लग रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उस इशू को आप लिखें। आपको जो है शाम को 7 बजे के बाद उसका सोल्यूशन भी आपके कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। यहाँ पर एशे, पैसेज और क्लोज टेस्ट, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लर्निंग पावर अच्छी है, वो लर्न अच्छा कर सकते हैं, वो रीड अच्छा कर सकते हैं, तो वो लोग पैसेज में भी स्कोर अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज से ही रिलेटेड होते हैं, उसी में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, बस आपको किसी प्रकार उनको निकालना होता है। तो जो भी लोग हमारे जो भी बच्चे हमारे एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं उन सभी से हमारा अनुरोध है कि वो इंग्लिश के होल सिलेबस को अच्छे से नोट कर लें। नोट करने के बाद 1 बाय 1 टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं आपका सिमिलर वर्ड एंड अपोजिट वर्ड से स्टार्टअप करके मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप में पढ़ाता चाहूँगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सिमिलर, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दें। हमें अपोजिट वर्ड्स पे बाद में काम करना है बच्चों। बिकॉज ऑफ हम अगर दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं तो हमारे माइंड में बर्डन ज़्यादा होता है। मुझे सबसे पहले सिमिलर वर्ड पे काम करना है, यानी हम वर्ड पावर को इतना मजबूत करें कि आपको कम से कम एक वर्ड का 3 सिनोनिम्स पता होना चाहिए। यानी धीरे धीरे आप जो है उन सिनोनिम्स से आप अपोजिट वर्ड भी वहीं से निकाल सकते हैं। बिकॉज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको फास्ट का मीनिंग पता है और आपको स्लो का भी मीनिंग पता है, यानी आपका वर्ड पावर मजबूत है, तो आप इसको एक दूसरे के अपोजिट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पे अगर हम रटेंगे फास्ट माने तेज और स्लो माने धीमा, तो ये हमारे लिए। तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि कल आपको जो है हम पहला सेशन इसका स्टार्ट करेंगे जो कि है सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स, यानी आपको हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में कल से अपना सेशन स्टार्ट होगा। तो आपको डेली 1 बाय 1 वीडियो आपको मिलेगा एक एक टॉपिक का। और हमारा प्रयास ये भी होगा कि हम वोकैबुलरी के साथ साथ में 3 डेज आपको वोकैबुलरी सेशन और 3 डेज आपको हम ग्रामेटिकल सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाएं, इस सिलेबस को नोट करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।